वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैथमेटिक्स मैट्रिक्स। इसका इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे से समझना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, इसमें हम जो कुछ टर्म डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी हुई हैं। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टर्म क्या डिस्कस करेंगे? मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स का प्लूरल। इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स, और मतलब कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में क्या लिखते हैं? मैट्रिसेस। क्लियर है यहाँ तक? तब देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। क्या है हमारे पास? ये ऑर्डर है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स, उसके अंदर क्या है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या होंगे? नंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे। जैसे नंबर्स लेके चलते हैं, 1 हो गया, -3 हो गया, √5 हो गया, 4 हो गया। ये क्या हमारे पास? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे क्या होते? फंक्शंस होते तो हम यहाँ पे लिखते sin x। जैसे फंक्शन है कोई 1 + x² कोई फंक्शन है, और भी आप ले सकते हो जैसे cos x कोई फंक्शन है, और x कोई फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सिंपली बोले तो आप इसको क्या बोलोगे? देखो, रोज क्या होती है हमारे पास? जो ऐसे होते हैं हमारे पास क्या होती हैं? रोज होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं? कॉलम्स होते हैं, रोज और कॉलम्स। तो ये क्या हो गई? देखो, रोज 1 2, कॉलम्स 1 2। ये रोज हैं, ये क्या है? कॉलम्स हैं। जैसे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ C1 C2। ये क्या है? रोज R1 R2। तो सिंपली आप अगर आप बोलना चाहो तो इसको एक और डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है। वो क्या बनेगी? अरेंजमेंट ऑफ डाटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैंने यहाँ पे आपको सेकंड डेफिनेशन बताई है। क्लियर है? अब मैट्रिक्स आपने समझा यहाँ तक। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझना क्या होता है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंपली मैं यहाँ पे पहले आपको लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, ये है इसकी डेफिनेशन। इफ मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? m क्रॉस n, यानी कि m इंटू में n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, उसके अंदर 5 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो उसका ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 रोज है, 1 कॉलम है। तो ये किस फॉर्म में है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? 4 × 3, 1 × 1, 5 × 4। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने लिया था A के अंदर। तो ये किस फॉर्म में? देखो, यहाँ पे क्या है? 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। क्लियर है? ऐसे ही ये है, ये क्या है? फंक्शन की फॉर्म में है। तो ये समझा आपने क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगली टर्म क्या है डिस्कस करने के लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से ही समझ लो क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हो, ये 1 है, -3 है, √5 है, 4 है। ये क्या है? सभी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? तो इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? रोज क्रॉस कॉलम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम, यानी कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब ए है हमारे पास कोई यहाँ पे क्या मैट्रिक्स, और उसके अंदर क्या है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। हम बना के देख लेते हैं ऐसा ही कोई। देखो, 2 रोज, यानी कि ये हो गया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स, उसके अंदर 2 रोज हैं, उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 2 3। 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 5 6 8 9। अब इसके अंदर एलिमेंट देखो, आप काउंट करोगे तो 6 ही एलिमेंट आएंगे। 2 रोज, R1 R2, 3 कॉलम्स, C1 C2 C3। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। अब अगली टर्म क्या डिस्कस करेंगे? नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो देखते हैं। तो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स देखो, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं AIJ। यहाँ पे I क्या डिनोट करेगा? रो, J क्या डिनोट करेगा? कॉलम, और A यहाँ पे जो मैट्रिक्स है। तो देखो, A मैट्रिक्स ये हो गई, और इसके अंदर आप मान लो क्या है हमारे पास? एलिमेंट्स है वो है 2 3 4 5 6 7।
तो अब देखो इसको अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जैसे A11 यानी कि I रो और J कॉलम। तो यहाँ पे देखो C1 R1 1 पे है ये, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये C2 पे हो गया, R1 सेम है, तो इसको क्या लिखा जाएगा A12 यानी कि 1 यहाँ पे रो है और 2 यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर है। क्लियर है। अगर इसको लिखूँ 4 को तो ये लिखा जाएगा A13। ऐसे ही इसको लिखूँ तो मैं यहाँ पे सेकेंड रो आ गई तो A21 A22 A23। तो ये क्या है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स है। समझ में आया, इस फॉर्म में होता है ये AIJ, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब अगली टर्म क्या डिस्कस करनी है वो देखो, अगली टर्म डिस्कस करनी है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझने हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं, तो देखो भाई क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ गिवन है, कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो। 1 बाय 1 करेंगे हर एक को। तो फर्स्ट क्या है, कॉलम। तो यहाँ से देखते हैं, तो देखो भाई इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक कॉलम होना चाहिए। हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक ही कॉलम होगा, यहाँ पे एक ही कॉलम होगा। रो कितनी भी हो सकती हैं, रो कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे जो कॉलम होगा वो C1, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 2 5 अप टू सो ऑन। यानी कि इसकी फॉर्म क्या होगी, A11 A21 A31 अप टू AM1। क्लियर है। सेकंड है रो। अब कॉलम में अगर यहाँ पे कॉलम एक है तो रो में हमारे पास एक रो होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे R1 है ये, इसके अंदर आप कुछ भी 5 6 7 8 9 10, ये कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, रो एक होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक ही रो होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, देखो स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड में एग्जांपल देखो आप पहले, R1 R2 R3 ये क्या है, रोज हैं। C1 C2 C3 ये क्या है, कॉलम है। अब इसके अंदर 2 3 4 8 9 10 6 7 8 आप कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे जितनी नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ देखो क्या बोला है, डायगोनल। डायगोनल यहाँ पे देखो, डायगोनल में क्या होएगा, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होनी चाहिए, एलिमेंट आर जीरो। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। देखो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये एलिमेंट है। समझ में आया कुछ। देखो ये डायगोनल की फॉर्म में है, टॉप से बॉटम चलना है, इस साइड से नहीं चलना। तो देखो और सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, लेकिन डायगोनल में हमारे पास क्या है, एलिमेंट है जो वो क्या है 1 2 3 है। क्लियर है। वो हमारे पास कौन सा टाइप्स, डायगोनल। अब फिफ्थ पे चलते हैं, स्केलर। अब स्केलर देखो, स्केलर इसी चीज़ से बन सकता है। यहाँ पे आप लिख दो, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसी के अंदर 2 2 2 बाकी सभी जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर है। ये होगा हमारे पास के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर के लिए। अब सिक्स्थ पे चलते हैं, क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो बिल्कुल ईजी है, क्या होना चाहिए, 1 1 1 बाकी सभी जीरो। क्लियर है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। सेवन्थ पे आता है हमारे पास जीरो। जीरो में क्या होना चाहिए, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। जैसे 2 की है, 2 बाई 2 की, तो उसमें 0 0। 3 बाई 3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें भी तीनों जीरो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
7 टाइप हैं, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से मिल जाएगी एनसीईआरटी में हर एक की। तो अब अगली टर्म क्या डिस्कस करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं। तो अब एक लास्ट टर्म बचती है डिस्कस करने के लिए, वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जितनी रोज हों उतने ही कॉलम बी के अंदर होनी चाहिए और उतने ही ए के अंदर होनी चाहिए। जैसे एलिमेंट हैं 2 है, √3 है, 0 है, -5 है, 6 है, 5 है। अब देखो यहाँ पे 2 रोज हैं R1 R2, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। अब देखो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी वो एज इट इज होगी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका भी जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो सेम होएगा 2। ऐसे ही -5 नीचे, √3, 6, 0 और 5। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स हैं ये क्या है, इक्वल है। इक्वलिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इनका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3, ऑर्डर सेम हो गया। और सेकंड क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्लियर है। तो ये थी हमारे पास लास्ट टर्म क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी टर्म बताने की, इंट्रोडक्शन जो जो हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होंगी टर्म्स। तो अगर अभी भी कोई टर्म बची है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में यानी क्वेश्चन के साथ क्लियर करूँगा। अदरवाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।